व्हाट्सअप पीपल, दिस साइड इज चिराग और स्वागत है आप लोगों का यस एकेडमी के चैनल पे, जहां पर हम आपकी सीएस की पढ़ाई को आगे लेकर जाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपने अपनी 12th अपीयर कर ली है, 12th पास कर ली है और अब हम आपकी CSEET की जर्नी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब दोस्तों, CSEET के अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट, जिसका ध्यान रखूंगा मैं, विकास सर और साथ साथ में विकी सर। तो हम 3 लोग हैं जो इस एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ाएंगे। आपने कहा सर ये एक सब्जेक्ट का नाम क्या है? इस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट। अब दोस्तों, बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पार्ट ए है सारे के सारे बिजनेस लॉज, जिसके अंदर 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 5 चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा और 1 चैप्टर विकास सर पढ़ाएंगे। और बिजनेस मैनेजमेंट है पार्ट बी में, जो है 40 मार्क्स का, जो सारा का सारा ही विकी सर आपको पढ़ाने वाले हैं। अब दोस्तों, बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट के लिए मैं क्यों, बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट के लिए विकास सर क्यों या फिर विकी सर क्यों? आई थिंक उन दोनों के बारे में तो जब आप उनसे मिलेंगे वही आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। मेरे बारे में बता देता हूं। तो मेरा नाम है एडवोकेट चिराग और मेरी पूरी जिंदगी जितनी आज तक की रही है, सारी की सारी लॉ के आसपास ही घूमती रही है। फ्रॉम माई स्टडीज टू टीचिंग इन यस, आई हैव ओनली एंड ओनली डेल्ट विद लॉ। आपने कहा सर आपने क्या किया? मैंने मेरी LLB सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे से करी, अगर आपने सुना हो तो। उसके बाद मैंने मेरी मास्टर्स LLM भी सिम्बायोसिस से करी, सिम्बायोसिस पुणे से ही करी, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट लॉ स्कूल्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम फिनिशिंग ऑफ माई PhD अगेन इन लॉ। तो अब आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि माई ओनली इंटरेस्ट हैज बीन लॉ, हार्ड कोर लॉ। और इसीलिए आपकी CS की जर्नी में भी मैं आपके सारे लॉ सब्जेक्ट्स का ध्यान रखता हूं। तो ET में बिजनेस लॉज मैं पढ़ाऊंगा, एग्जीक्यूटिव में 3 सब्जेक्ट्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, प्रोफेशनल में आपको 1 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। मुझसे बनाए रखना आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी जर्नी में काफी लंबा रोल मेरा रहने वाला है। चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट, बिजनेस लॉज के अंदर विकास सर आपको कंपनी लॉ पढ़ाएंगे और विकी सर आपको बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाएंगे। आई होप वी आर वेरी क्लियर विद कौन क्या करने वाला है आपके लिए। अब आ जाते हैं आपके सब्जेक्ट पे। अब बिजनेस लॉज दोस्तों 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। कितने का? 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इन 100 में से 60 हमारे और 40 विकी सर के। और दूसरी चीज, ये सारे के सारे आपके MCQ क्वेश्चंस हैं, यानी कि इसमें लिखना नहीं है, ABCD में से मार्क करना है, विच मेक्स इट ऑल द मोर इंटरेस्टिंग। क्योंकि अब आप लप्पे नहीं मार सकते, क्योंकि ये लॉ है, ठीक है? ऐसे लप्पे नहीं लगने वाले हैं। So we have to learn it technically, we have to understand it practically, और तभी हो पाएगा। Sure? अच्छा, अब दोस्तों मैं आपको मेरा पढ़ाने का तरीका बड़ा आसान से बता देता हूं। आपका मॉड्यूल जो आपने देखा है, मैं उसी मॉड्यूल के ऊपर आपको बेहतरीन नोट्स बनाकर देता हूं, जो इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, प्रॉबेबली वेरी इजी टू रिमेंबर होते हैं, और उसके अंदर ऑलरेडी मैं MCQs के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो पहले ही हाईलाइट कर देता हूं। सो आपको फिर से हाईलाइट करने की दिक्कत नहीं आती है। आपने कहा भैया ऐसे कैसे नोट्स बनाते हो? बिल्कुल बता देते हैं आपको। तो कुछ इस प्रकार से मैं आपके नोट्स बनाता हूं। अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपके चैप्टर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ के नोट्स बनाए, इसमें जहां जहां MCQ आ सकता है, अगर आप देखें मैंने उसे ब्लू हाईलाइट कर दिया है, विल गो अहेड, ब्लू हाईलाइट कर दिया है। जहां हमें डायग्राम्स की जरूरत है हमने वैसे रख दिया है। सो दैट मेक्स योर लाइफ प्रिटी इजी। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने सारे के सारे नोट्स को हैंड रिटन फॉर्म में कन्वर्ट किया, सो दैट यू हैव अ पर्सनल टच, सो दैट यू कैन एंजॉय दीज नोट्स व्हाइल यू आर लर्निंग देम ऑफ। परफेक्टली फाइन। अब दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं क्या करता हूं जो कोई और शायद नहीं करता, या फिर शायद इस वीडियो के बाद करेगा। अब दोस्तों, हमारा पूरा लर्निंग मॉड्यूल बहुत ही सिंपल बटा हुआ है। वी डू नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, माई वर्क इज टू मेक योर टास्क सिंपल, मेक योर लाइफ इजी, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर फॉर। आपके बिजनेस लॉज में आपको एक मिलेंगे नोट्स। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप फिजिकल फॉर्म में बाय कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए PDF फॉर्म में, आई विल गिव यू इन PDF फॉर्म एज वेल। अब दोस्तों, बच्चा इन नोट्स से जब पढ़ता है तो दैट्स लाइक लर्निंग ABCD, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू। बट जैसे जैसे बड़े होगे ABCD छोड़ना पड़ेगा और वर्ड्स बोलने पड़ेंगे। तो साथ साथ में क्लास के अंदर अपन एक चार्ट बुक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चार्ट बुक बनाते हैं। दोस्तों, ये चार्ट बुक के अंदर क्या होता है, जैसे मैं अभी आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं उसके पूरे चार्ट्स बना दूंगा।
तो जिस दिन मैंने आपको जो पढ़ाया वही चीज आपको शाम में जाके इन चार्ट से रिवाइज करनी है, विच विल हार्डली टेक फ्यू मिनट्स ऑफ योर लाइफ एंड योर रिविजन वुड बी डन। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब दोस्तों, इस चार्ट बुक के साथ साथ मैं आप लोगों की एक समरी कम एमसीक्यू बुक बनवाऊंगा। आपने कभी ये समरी कम एमसीक्यू बुक क्या है? इसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच क्वालिफाई फॉर एमसीक्यू हम वो सारे के सारे लिख के रख लेंगे। आपने कहा सर हम ये कब यूज करेंगे? वीकेंड्स, संडे के दिन पे चार्ट बुक हाथ नहीं लगाएंगे, नोट्स हाथ नहीं लगाएंगे। संडे के दिन आपकी समरी एमसीक्यू बुक रहेगी एंड ऑफ कोर्स जब आपका पूरा का पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद आप आराम से इस एमसीक्यू बुक को यूज कर सकते हैं। सो वेरी सिंपल, लाइक नोट्स मिल जाएंगे, फॉलोड बाय चार्ट बुक क्लास के अंदर बनाएंगे, समरी बुक क्लास के अंदर बनाएंगे। आंसर राइटिंग करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा पेपर एमसीक्यू है, वरना मैं आपके आंसर राइटिंग भी भर भर के करवा देता। दिस मॉड्यूल विल हेल्प यू clear your paper with the highest marks in business laws anyone has ever scored. Apart from that, what more am I going to do for you? Apart from that, आपको मिलेंगे ऑडियो नोट्स। सर ऑडियो नोट्स कहाँ पर मिलेंगे? स्पॉटिफाई पे मेरा चैनल है, आप सर्च कर सकते हैं यस अकेडमी फॉर CA CS लॉ, जहां पर आपको इसके ऑडियो नोट्स मिलते जाएंगे। सर वहां पर अभी से मिलेंगे क्या? आपका लेक्चर चालू हो गया क्या? जहां से आपके लेक्चर्स चालू होंगे वहां से आपके ऑडियो नोट्स भी दिखने लग जाएंगे। सर दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं क्या? सारे सब्जेक्ट्स के जो जो मैं पढ़ा रहा हूं उन सबके ऑडियो नोट्स मिलते हैं, तो इसके भी मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू इन योर बिजनेस लॉस। आई होप वी मेक सेंस ऑन एवरी एस्पेक्ट। अब सिंस वी आर मेकिंग वीडियो, अच्छा आज इस वीडियो को बनाने का पर्पस था कि पहले आपको ये समझाना कि मैं कौन हूं, आपको ये बताना आपके सब्जेक्ट में क्या क्या है, और आपको ये बताना कि हम लोग कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। नाउ बिफोर आई गो अहेड, समझो आपके जो बिजनेस लॉज हैं, आपके जो बिजनेस लॉज हैं इसमें 6 चैप्टर्स हैं। कितने? 6। पहला है इंट्रोडक्शन टू लॉ, दूसरा है कंपनी लॉ, तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट लॉज, चौथा है पार्टनरशिप लॉ, पांचवा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और आखिरी मेरे दोस्त है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम NI कहते हैं। बच्चों ये 6 चैप्टर्स हैं जो आपका पूरा यूनिवर्स बनाते हैं ऑफ बिजनेस लॉस। ये पुराने CA/CET के मुकाबले काफी नई अप्रोच है और काफी ज्यादा कॉन्टेंटफुल है, विच आई एम वेरी हैप्पी। अब बाबू इसके अंदर जो कंपनी लॉ है वो आपको पढ़ाएंगे CS विकास से, और बाकी के चैप्टर्स मैं देख लूंगा। श्योर सर, कंपनी लॉ भी आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? आपको आता नहीं है क्या? बाबू आगे एग्जीक्यूटिव में जब आप आओगे तब कंपनी लॉ आपको विकास सर ही पढ़ाते हैं, ठीक है। और आगे जब आप आओगे तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी मैं ही पढ़ाता हूँ, सोगा भी मैं पढ़ाता हूँ, NI पार्टनरशिप ये सब मैं ही पढ़ाता हूँ। सो आप लोगों को वापस से नए टीचर के साथ अडेप्ट ना करना पड़े, इसीलिए कंपनी लॉ के अंदर विकास सर को फाउंडेशन से ही इंट्रोड्यूस करवाया गया है। एल्स विकास सर आपको डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव नेक्स्ट लेवल पे ही मिलते। सो आई थिंक नाउ यू हैव अ प्रिटी गुड रैशनल एज टू हु इज डूइंग व्हाट। अब दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अबाउट कॉन्ट्रैक्ट लॉज। अच्छा दोस्तों, क्या कॉन्ट्रैक्ट लॉ ही सबसे पहले पढ़ना जरूरी है? यस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ से ही ये सब बाहर आ रहे हैं। तो अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं आता तो आपको बाकी की चीजें अच्छे से नहीं आएंगी। अब लेट्स सी कि क्या आज आपके पहले दिन पे, अच्छा द पर्पस इज नॉट टू कवर अ लॉट, द पर्पस इज सिर्फ आपको ये दिखाना कि आपके लॉस कितने इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, ठीक है। नाउ दोस्तों अब अगर आप बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक्ट देख लो पाए 1872, 1872, क्या मैं कह सकता हूं दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्री इंडिपेंडेंस लॉ है, क्योंकि आजादी 1947 में मिली है और ये लॉ 1872 का है और ये आज भी वैलिड है, लॉ आज भी चलता है, आज भी लोग इस पर रिलाय करते हैं। यस,
आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज अ प्री इंडिपेंडेंस लॉ, जो इतना सुंदर लिखा गया था कि भारत ने उसको आजादी के बाद भी रिटेन किया और आज भी भारत उसको फॉलो करता है। अब भाई देखो, ब्रिटिशर्स का टाइम था जब वो भारत के अंदर आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि देखो यार, क्या है, इंडियंस थोड़े से खतरनाक है, ये कब क्या बोलेंगे कब क्या कर देंगे, इनका भरोसा नहीं होता, तो पहले इनके लिए थोड़ा सा लॉ बना देते हैं। सो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया, जिसकी मेन वजह क्या थी कि जो दो लोगों के बीच में कोई टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स होती है, जहां पर मैंने आपको कोई चीज का वादा किया है और आपने मुझे किसी चीज का वादा किया है, तो हम वो वादा निभाएं, और इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बनाया गया। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है एमसीक्यूज के लिए भी आ सकती है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब भारत पर लागू हुआ, तो याद रखना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारत पर लागू हुआ 1 सितंबर 1872। ऑल्दो इतने सिंपल क्वेश्चंस आते नहीं है, बट मेरा काम था हर पॉसिबिलिटी को कवर करना, ठीक है। नाउ द लॉज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। The act came into force on the first day of September 1872. First day of September 1872. अब देखो इसमें आगे क्या लिखा है, The act is by no means exhaustive. What do you mean that the act is by no means exhaustive? अब दोस्तों, या तो लॉ एग्जॉस्टिव होता है या फिर लॉ इंक्लूसिव होता है। या तो लॉ क्या होगा, एग्जॉस्टिव होगा, या फिर लॉ क्या होगा, इंक्लूसिव होगा। या तो एग्जॉस्टिव या फिर इंक्लूसिव। सर, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि ये लॉ सारे के सारे मैटर्स के साथ डील कर लेगा, इसके अलावा कोई दूसरा लॉ ही नहीं है। और इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर चीज, इस पर्टिकुलर चीज, इस पर्टिकुलर चीज, जो जो चीजें इंक्लूड की गई है उसी के साथ डील करेगा, बाकी सबके साथ डील नहीं करेगा। जैसे अगर मैं क्रिमिनल लॉ की बात करूं तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस एग्जॉस्टिव है, सारे तरीके के क्राइम्स के साथ डील कर लेता है। कंपनी की बात करें तो कंपनीज एक्ट एग्जॉस्टिव है, सारी कंपनीज के साथ डील कर लेता है। बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है दैट आई एम नॉट एग्जॉस्टिव, यानी कि मैं हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील नहीं करता। आपने कहा भैया ऐसे कैसे, नाम ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, अरे गोबर लोगो। बताओ, जब दो लोग पार्टनरशिप बनाते हैं तो पार्टनरशिप भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। जब गुड्स खरीदते हो तो सेल्स ऑफ गुड्स भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। अरे पर इसके लिए तो अलग लॉ है ना, इसके लिए तो अलग लॉ है ना। आपने कहा हाँ, एग्जैक्टली। पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्टनरशिप से भी डील करता था, पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से भी डील करता था, पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब चीजों से डील करता था। बट धीरे 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 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर बर्डन बढ़ने लगा और उनसे अकेला सब कुछ नहीं संभाला जा सकता था। इसीलिए हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग कर दिया, पार्टनरशिप एक्ट अलग कर दिया, इंश्योरेंस लॉज अलग कर दिए, बहुत चीजें निकल गई। सो द एक्ट इज बाय नो मीन्स एग्जॉस्टिव। अच्छा, नॉट एग्जॉस्टिव मतलब इट इज इंक्लूसिव। इट डज नॉट डील विथ ऑल द ब्रांचेस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सारे कॉन्ट्रैक्ट से डील नहीं करता। दस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, contract relating to sales of goods, contract relating to negotiable instrument, insurance are dealt by separate act। ये अलग अलग लॉ से डील होते हैं। तो अगर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग लॉ है, यानी कि अभी एग्जॉस्टिव नहीं है। श्योर। अब दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मोस्टली डील करता है जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स से। एक्ट दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा जो है वो सेक्शन 1 से सेक्शन 75 तक है। अच्छा, इट डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स। सेक्शन 1 से 75 में कॉन्ट्रैक्ट लॉस के जनरल प्रिंसिपल्स है। आपने कहा सर व्हाट डू यू मीन बाय जनरल प्रिंसिपल्स? ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, पार्टी कौन होती है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसी बेसिक 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 जनरल प्रिंसिपल्स कहां डील हो रहे हैं, यहां पर। इररिस्पेक्टिव सब पर लागू होता है। और जो इसका सेकंड पार्ट है ना, वो सेक्शन 124 से 238 है। ये डील करता है कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, जैसे इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। आपने कहा भैया ये क्या नए नाम लेके आए हो, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज। हले हले साजिना हो, रुक जा।
इतना जल्दी नहीं जाना, है ना। बेलमेंट, इंडेमनिटी, गारंटी आगे आएगा, आगे सीखेंगे, पर याद रखना ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फिर भी इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? अब सर इंडेमनिटी का मतलब टू बी प्रिसाइज होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये इंडेमनिफाई करे कि अगर कल तुम्हारे को कोई भी लॉस हुआ तो आई विल मेक गुड द लॉस। आज मैं ये डेमो तुम्हें पता है कितनी बजे बना रहा हूं? तो ऊपर टाइम देखो, 10:13 रात के। घर पे बीवी है, छोटी बच्ची, बड़ी माँ है और बड़ा बाप। इनका दिमाग घूमा ना, ऐसा झाड़ू लगा के मोर बनाएंगे ना मेरे को, ब्रो तुमको आइडिया नहीं है, ठीक है। बट फिर भी मैं इधर खड़ा हूं। तो मैं विकास सर को बोला, मैं विकास सर मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। विकास ने बोला भाई डेमो बना कर जा, उसके बाद घर चला जाना। मैं कहा भाई मुझे घर जाना है। तो उसने बोला सुन कुछ नहीं होगा। मैं कहा भाई बीवी खून कर देगी मेरा। कहता सुन मैं मधु से बात कर लेता हूँ, कुछ नहीं बोलेगी तेरे। मैं कहा अगर उसने मुझे मारा तो बोले मेरी जिम्मेदारी, तुझे हाथ भी नहीं लगाएंगे। ओके ठीक। क्या मैं कह सकता हूँ भाई ने मुझे वादा किया है कि मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, और कुछ नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई वो करेगा। दैट्स कॉल्ड इंडेमनिटी। सही सर। तो गारंटी क्या होता है ये बता दोगे? मैं बैंक से लोन लेने गया, बैंक ने मुझे देखा, मैंने बैंक को देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर हम जोर जोर से हंसे, बैंक जोर जोर से हंसे। बैंक ने कहा अबे फकीर तेरा खानदान में किसी को लोन नहीं मिलेगा, गरीब। तो मैंने कहा एक सेकेंड, मैं विकास को लेके आया और विकास ने मेरे बिहाफ पर गारंटी दी। विकास ने मेरे बिहाफ पर क्या दी? गारंटी दी। विकास ने बोला कि अगर इसने पैसे नहीं दिए तो आई विल रीपे इट। अब विक्की ठहरा अमीर आदमी, यस अकेडमी का मालिक। बैंक ने विकास की गारंटी पर मुझे लोन दे दिया। तो क्या ये गारंटी का एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बन गया? यस सर। इसके आगे क्या है? बेलमेंट। बेलमेंट तो तुमने भी जीवन में किया होगा। कभी स्कूल में अगर पेंसिल ले जाना भूल गए और तुमने अपने किसी दोस्त से पेंसिल मांगी तो तुमने वो खरीदी नहीं, यूज करने के लिए दी। ऑल्दो घटिया लोग घर ले जाते होंगे, बट देन तुम्हें वो रिटर्न कर देनी चाहिए। दोस्त इसे बेलमेंट कहते हैं, जहां पर आप किसी से कोई चीज कुछ वक्त के लिए लेते हैं और उसे रिटर्न कर देते हैं। और इसके आगे है प्लेज। तुम मुझे 10,000 दे दो, मैं बगले में अपना फोन देता हूँ, रख लो। जब पैसे वापस दे दूंगा फोन वापस दे देना, गिरवी रखना, प्लेज। एंड लास्ट है एजेंसी। जहां मैं खुद नहीं पहुंच सकता वहां मैं अपने एजेंट को भेज देता हूं। दैट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सब पार्ट 2 में कवर्ड है, सेक्शन 124 से 238। भैया आप भी बार बार सेक्शंस बोलते हो, क्या हमको ये सेक्शंस याद रखने? वैसे तो आपको बहुत ज्यादा सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यस कुछ सेक्शन याद रखने पड़ेंगे जो मैं आपको बता दूंगा जब हम आगे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहां आती है लास्ट बात कि भैया कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए और उसकी वजह से आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आना चाहिए। आपने कहा सर एक अग्रीमेंट होना चाहिए और ऑब्लिगेशन आना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अब समझते देखो दोस्तों। मान लो यार, मैं इस वाली क्लास में इसलिए रिकॉर्ड नहीं करता। मान लो चिराग ने विकास को एक ऑफर दिया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है एक ऑफर से। क्या ऑफर दिया? दैट ही वांट्स टू सेल हिज कार फॉर 50 lakhs टू विकास। और विकास ने चिराग को वापस से एक्सेप्टेंस दे दी। अब दोस्तों देखो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन रहा है। चिराग ने एक ऑफर दिया कि वो अपनी कार 50 लाख में बेचना चाहता है, विकास ने सामने से एक्सेप्टेंस दे दी। अब दोस्तों समझो, ऑफर है,
एक्सेप्टेंस है। याद रखना, जब ऑफर और एक्सेप्टेंस बन जाता है तो हम कहते हैं कि इन लोगों के बीच में बन गया प्रॉमिस। इनके बीच में क्या बन गया? प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन गया? प्रॉमिस। और अगर दोस्तों इस प्रॉमिस में दोनों तरफ से कंसिडरेशन हो, आपने कभी कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। मतलब तुम भी मेरे लिए कुछ कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूं। फोकट में कुछ नहीं हो रहा। मैं अगर तुमको बोलूं कि मैं तुम्हें कॉफी पिलाने ले जाऊंगा, तुमने कहा हाँ मैं तो तैयार बैठी रहूंगी, तुम तैयार हो गई, मैं नहीं आया, तो तुम मेरे पे केस नहीं कर सकते। तुम मुझे रिटर्न में कुछ नहीं दे रही थी मोस्टली। यानी कि टू मेक इट श्योर, अग्रीमेंट बनाने के लिए क्या जरूरी है कि भैया दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ कंसिडरेशन दे, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। तो जब ऑफर चिराग ने विकास को दिया और विकास ने एक्सेप्टेंस दी, तो ये क्या बन गया? प्रॉमिस। अब देखो, यहां से विकास चिराग को 50 लाख देगा, यहां से चिराग विकास को कार देगा। क्या दोनों तरफ कंसिडरेशन है? एक तरफ से कार कंसिडरेशन है और एक तरफ से 50 लाख कंसिडरेशन है। तो बन गया अग्रीमेंट। तो क्या बन गया? अग्रीमेंट। और बाबू, हर वैलिड अग्रीमेंट को ही कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। हर वैलिड अग्रीमेंट को ही कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो यहां पर यही तो लिखा था, अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। पहला एक अग्रीमेंट और दूसरा एक ऑब्लिगेशन। समझो, अगर ऑब्लिगेशन ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। मैंने मेरी वाइफ को बोला था घुमाने लेके जाऊंगा, अब नहीं भी लेकर गया तो कौन सा केस कर देगी? देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ डोमेस्टिक रिलेशन। बट मैं अगर तुम्हें बोलूं कि मुझे 25,000 दो, मैं तुम्हें ईटी पढ़ाऊंगा और पैसे लेके ना पढ़ाऊं, तो क्या तुम केस कर सकते हो? आपने कहा हाँ भैया हम केस कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑफर दिया था कि 25 लाख में से ये सीटी पढ़ाओगे, हमने एक्सेप्ट किया तो हमने आपको 25,000 दिए। ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस बन गया। दोनों तरफ से कंसिडरेशन है, हमने 25,000 दिए और आपको पढ़ाना था, इसीलिए अग्रीमेंट है। और ये बिल्कुल वैलिड अग्रीमेंट है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट है। और कल अगर आपने हमें नहीं पढ़ाया तो हम आप पर केस करेंगे। ऑब्लिगेशन। So a contract needs two things, an agreement as well as an obligation. आपने कहा भैया अगर अपन ने ओरल अग्रीमेंट बनाया तब भी वैलिड होता? हाँ, अगर लॉ नहीं मना कर रहा तो आप ओरल अग्रीमेंट भी बना सकते हैं। A orally agreed to supply goods to B and to receive payment against it. Is it an agreement? Yes, it is an oral agreement. Yes, आप ओरली भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, बट दोस्त इसको प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि कोशिश करके रिटन एग्रीमेंट बनाने चाहिए। बट एक ओरल एग्रीमेंट भी एक परफेक्ट एग्रीमेंट है। आई होप वी मेड सेंस इन योर फर्स्ट डेमो क्लास। आई होप यू एंजॉयड दिस वन। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सब कुछ कवर किया। अब इसके बाद मैं आपको मिलूंगा आपकी मेन क्लास में, जहां आपको लॉ से इश्क करवा दूंगा। एंड आई बेट इफ यू हियर अभी तक लॉ तीनों लेवल्स पे आपका सबसे फेवरेट पार्ट होगा। एंड आई डोंट डाउट कि जो लॉज मैं पढ़ाता हूं वो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स होंगे। सो आई कैन वेट टू मीट यू ऑल एंड आई एक्सपेक्ट द सेम। Meet you in this journey of CSET, then followed by executive, then followed by professional and lifetime of memories. Join us academy and I'm going to see you on the other side. Bye.